तो आज आप लोगों को मैं पाल साम्राज्य के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। आज का टॉपिक पाल साम्राज्य है। तो पाल साम्राज्य की जो स्थापना किसने किया था? तो साम्राज्य की स्थापना जो गोपाल ने किया था। ठीक है, गोपाल ने किस सन में? 750 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। तो जैसे हुआ यह था कि जब मतलब 7वीं सदी में जो राजनीतिक व्यवस्था फैली हुई थी, उस अराजकता को दूर करने के लिए जो वहाँ के मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उन्होंने इसको राजा चुना। ना कि कोई पहले से कोई राजा था, नहीं ना ये मतलब किसी ऊंचे कुल का था। इसके पिता एक सैनिक थे और ये 750 ईस्वी में जब इसको राजा बनाया गया तो सबसे पहले इसने बंगाल का एकीकरण किया और इसने मतलब अपने क्षेत्र का विस्तार इसने मगध तक को अपने अधीन कर लिया। ठीक, उसके बाद गोपाल के पुत्र धर्मपाल ये 770 ईस्वी में 770 ईस्वी में फिर ये गद्दी पे बैठा। इसने दोस्तों 40 वर्षों तक शासन किया। इसने 40 वर्षों तक शासन किया। पाल शासकों में धर्मपाल एक प्रतिभाशाली शासक था और इसी के समय में कन्नौज और उत्तर भारत पर मतलब विस्तार को लेके पालों में और प्रतिहारों में और राष्ट्रकूटों में एक त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था इसी समय में। पाल और ये प्रतिहार शासक और जो राष्ट्रकूट थे, इनमें परस्पर त्रिपक्षीय संघर्ष आता रहता था। उस समय एक राजा था, प्रतिहार राजा गौड़ था। वो प्रतिहार गौड़ जो था वो बंगाल पर आक्रमण अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बंगाल पर आक्रमण किया। ये कौन? प्रतिहार का राजा। लेकिन उस समय राष्ट्रकूट का राजा ध्रुव था, इसने इसको रोक दिया, इसको हरा दिया। इसको हराने के बाद इसको इतनी बुरी तरह से हराया कि इसको राजस्थान के रेगिस्तान में जाकर इसको शरण लेनी पड़ी, प्रतिहार का जो राजा था गौड़। और ये इसको हराने के बाद ये अपने दक्कन वापस लौट गए। दक्कन ये लोग अपने वापस लौट गए। तो ये जो धर्मपाल था इसके लिए मैदान खाली था। इसने पूरे कन्नौज पे अपना कब्जा जमा लिया और धर्मपाल का जो विजय काल था वो 790 से 800 ईस्वी तक था। ठीक है, धर्मपाल का जो विजय काल था वो 700 से 90 ईस्वी से 800 ईस्वी तक था। फिर ये उत्तर भारत में जो इसकी मतलब पैठ थी, जो उत्तर भारत में इसका अधिकार था, वो इसको स्थानीय बना पाया। क्योंकि उत्तर भारत में इसको कौन मिला? एक प्रतिहार का उस समय राजा प्रतिहार एक था, नागभट्ट द्वितीय शासक था, नागभट्ट द्वितीय। इससे जब धर्मपाल का इससे सामने हुआ तो इसने धर्मपाल को पीछे खदेड़ दिया और मुंगेर में धर्मपाल को हराया। कहाँ पे हराया? मुंगेर में। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को मुंगेर में हरा दिया। ठीक, उसके बाद जो प्रतिहारों की जो शक्ति थी वो फिर से वापस बढ़ गई नागभट्ट के समय। और जब जो पाल शासक थे, जब उत्तर भारत में अपना कब्जा नहीं, जब फिर वो दक्षिण की तरफ बढ़ने लगे। फिर धर्मपाल का जो बेटा था वो देवपाल, इसने भी 40 वर्षों तक शासन किया। ये गद्दी पर बैठा 810 ईस्वी में। धर्मपाल का जो बेटा था वो देवपाल ये गद्दी बैठा 810 ईस्वी में। और ये प्रागज्योतिषपुर जो असम से लेके उड़ीसा तक के कई भागों अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। और जो आधुनिक नेपाल है उसका भी एक कुछ भाग इसी के शासन में इसके अधीन था, देवपाल के अधीन था। इसी तरह दोस्तों ये जो पाल शासक थे इनका 8वीं सदी से लेकर 9वीं सदी तक लगभग 100 वर्षों तक इनका पूर्वी भारत पर इन्हीं लोगों का कब्जा था, पाल शासकों का कब्जा था। और इसमें जो इस पाल साम्राज्य से जो क्वेश्चन बने उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जो धर्मपाल था इसने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम लोग सुना होगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना धर्मपाल ने ही की थी। ठीक, और इसी ने उस समय जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके पुनरुत्थान के लिए इसने बहुत अच्छा काम किया था। कौन सा? नालंदा। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय को इसने नहीं स्थापित किया था, इसने सिर्फ विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। इसने बस नालंदा विश्वविद्यालय को मतलब उसका पुनरुत्थान होता ना, वो करवाया था। ठीक,
और जो धर्मपाल था, ये लोग मतलब जो पाल शासक थे वो सहिष्णु थे, ये थे बौद्ध धर्म के, लेकिन ये मतलब शैव धर्म के जो अनुयायी थे उनको भी संरक्षण देते थे, वैष्णव संप्रदाय थे उनको भी संरक्षण देते थे। और इन्हीं के शासनकाल में इनका जो था तिब्बत से बहुत अच्छा संबंध था। इनकी जो व्यापार नीति तो भी बहुत अच्छी थी। इनका दक्षिण पूर्व एशिया से लेके चीन तक इनका विदेशी व्यापार चलता रहता था। तो दोस्तों इतना तो हो गया। अब आप लोगों को इस पे क्वेश्चन पता चल गया कि पाल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। कब की थी? 750 में की थी। ठीक है। उसके बाद जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने की थी। ठीक है। और एक बात और मैं आप लोगों को, हाँ, ये प्रतिहार और राष्ट्रकूटों और पालों में 25 संघर्ष किसी कार्यकाल में चलता था, तो वो धर्मपाल के संघर्ष में करता था। ठीक है। और एक बात और, जो पाल शासकों को, जो पाल शासकों के लिए एक वर्ड शब्द का रुहमा व धर्मा, रुहमा व धर्मा, ये पाल शासकों के लिए कहा जाता है। ये जो पाल साम्राज्य था उनके लिए कहा जाता है रुहमा व धर्मा। इन्हीं लोगों से पाल शासकों संबंधित है। ठीक है। इसका अर्थ होता है ये, मतलब ये धर्मपाल का संक्षिप्त है, ये धर्मपाल का ये संक्षिप्त है, रोमा व धर्मा। और एक सवाल और मैं, मतलब एक जरूरी बात और है इसके पाल के शासनकाल में, कि इनके शासन में सबसे बड़ी हाथियों की सेना थी। पाल शासकों के पास सबसे बड़ी हाथियों की सेना थी, लगभग 50,000 हाथियों की सेना थी इनके पास। तो ये कुछ मुख्य टॉपिक थे इनके पाल साम्राज्य में, जो पाल शासकों के ऊपर थे, जो इससे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी दोस्तों अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा प्रतिहारों और राष्ट्रकूट, जो बाकी दो बचे हैं, इनका अगले वीडियो में इन दोनों टॉपिक को मैं इन दोनों के बारे में क्लियर कर दूंगा। ठीक दोस्तों।